नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, आज हम आपको खीरा के केयर के बारे में बताएंगे। आप अपने छत पर या आंगन में ढेर सारे जैविक खीरा बहुत आसानी से कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये बात बताऊंगी। और आप अगर 365 दिन अपने गार्डन में खीरा ग्रो करना चाह रहे हैं या 12 महीना अगर घर में ही खीरा उगा के खाना चाहते हैं तो किस तरह से आप बीज खरीदेंगे और कैसे बीज को लगाएंगे, ये बात भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। खीरा एक बहुत ही पौष्टिक फसल है और इस फसल को अगर हम लोग घर पर ऑर्गेनिकली उगा के खा सकते हैं या ग्रो करके खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप 365 दिन या सर्दी, गर्मी, बरसात सभी ऋतु में अपने घर पर ही खीरा कैसे पा सकते हैं या अपने गार्डन से ही खीरा कैसे पा सकते हैं। तो खीरा के बीज दो तरह के होते हैं, एक सर्दी की खीरा और एक गर्मी की खीरा। तो इसके लिए आपको अलग अलग से खीरा की बीज लेनी होगी। सर्दी की खीरा की बीज अगर आप गर्मी में बोएंगे तो नहीं होगी और गर्मी की बीज अगर सर्दी में बोएंगे तब भी नहीं होगी। इसलिए खीरा की बीज जब आप दुकान में खरीद रहे हैं तो शॉपकीपर को आप बोल के ही खरीदिएगा। अगर सर्दी की बीज चाहिए तो सर्दी की खीरा की बीज बोलिएगा और अगर गर्मी के समय आप खीरा का पौधा लगा रहे हैं तो उसके लिए गर्मी की खीरा की बीज आप खरीद के लाएंगे। गर्मी की खीरा अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप फरवरी के महीने से शुरू करके जुलाई अगस्त तक गर्मी की खीरा की बीज बो सकते हैं। खीरा के पौधे में 1-1.5 महीने के बाद से ही फूल फल आने लगते हैं। इसलिए आप अगर फरवरी के महीने में गर्मी की खीरा की बीज अगर बोएंगे तो अप्रैल से ही आपको खीरा मिलने लगेगी। और गर्मी की जो खीरा के बीज होते हैं, गर्मी की खीरा के बीज आप अगस्त तक बो सकते हैं और इस पौधे से, गर्मी के खीरा के पौधे से आपको अक्टूबर या नवंबर तक आपको खीरा मिल जाएगी। उसके बाद आप जब विंटर की खीरा लेना चाहेंगे उसके लिए आपको खीरा के बीज बोने की ज़रूरत होगी सितंबर के महीने में। सितंबर या अक्टूबर के महीने में आप अगर सर्दी वाला खीरा की बीज बोएंगे तो उस पौधे से आपको अक्टूबर या नवंबर के महीने से खीरा मिलने लगेंगे। तो ऐसा करके अगर आप बीज बोएंगे तो 12 महीना या सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ऋतु में ही आपको अपने गार्डन से ही खीरा मिल सकती है। अभी चलिए कि कैसे खीरा के बीज कैसे बोएंगे और इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करेंगे और ओवरऑल देखभाल कैसे करेंगे। तो खीरा के बीज आप डायरेक्ट फाइनल पॉट में भी बो सकते हैं और नहीं तो अलग से आप छोटे पॉट में भी बीज बो के पौध तैयार करके उसके बाद फाइनल पॉट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक 1 टाइम कप ली हूँ और इसी में बीज बो के मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो बीज आप देख रहे हैं ये है खीरा की बीज। तो खीरा के बीज के 2 तरफ होती है, 2 कोण होती है। एक तो थोड़ा शार्प होता है और एक तरफ एक मुंह की तरह दिखता है। तो जो शार्प जो साइड है, शार्प साइड को हम लोग ऊपर रखेंगे और जो मुंह के तरफ एक है उसको हम लोग मिट्टी के नीचे दबा देंगे। और यहाँ पर जो मिट्टी मैं ली हूँ इसमें 80% दोमट मिट्टी है और 20% गोबर की खाद मिला के बीज के लिए मैं पॉटिंग मिक्स तैयार की हूँ। और ये जो पॉटिंग मिक्स है इसको मैंने 15 दिन पहले तैयार की थी। बीज के लिए थोड़ा पहले अगर आप मिट्टी बना लेंगे तो बीज की जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छी रहती है। इस कप को हम छाया में नहीं रखेंगे, बड़े पौधे के नीचे रखेंगे और 20-22 दिन बाद जब पौध ट्रांसफर के लायक हो जाएगा तब हम उसको फाइनल पॉट में ट्रांसफर कर सकते हैं। खीरा का पौधा हमेशा थोड़ा बड़े साइज पॉट में लगाइए। आप बोरी में भी कर सकते हैं और नहीं तो बड़े साइज कंटेनर में अगर करेंगे तो बहुत अच्छी खीरा आपको
अपने गार्डन से ही मिल सकती है। खीरा का पौधा हम लोग फुल सनलाइट में रखेंगे, विंटर में भी फुल सनलाइट में रखेंगे और गर्मी में भी फुल सनलाइट में रखेंगे। नियमित रूप से पानी देंगे। खीरा के पौधे को पानी की जरूरत होती है। हर 7 से 10 दिन के अंतराल में एक बार नीम ऑयल देंगे ताकि किसी तरह की पेस्ट अटैक ना हो। और तरल खाद हम लोग हर 10 दिन में एक बार देंगे। आपके पास तरल खाद जो है आप वही तरल खाद हर 10 दिन में एक बार दीजिए और महीने में एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट आपके पास जो है वही आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, मतलब 4-5 मुट्ठी आप गमले की मिट्टी में दीजिए। उसके साथ थोड़ी सी बोन मील या थोड़ी सी नीम की खली अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत आसानी से आपको ढेर सारी खीरा अपने गार्डन से ही मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। नमस्कार।